नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सिख धर्म के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी की जीवन यात्रा के बारे में। एक ऐसी यात्रा जो नम्रता, सेवा, समर्पण और आध्यात्मिक शक्ति से भरी हुई है। गुरु नानक देव जी के बाद सिख धर्म की बागडोर जिनके हाथों आई, उन्होंने न केवल गुरु नानक की परंपराओं को आगे बढ़ाया बल्कि उन्हें और भी मजबूत बनाया। तो आइए उनकी अद्भुत जीवन कहानी जाने, लहना से लेकर गुरु अंगद बनने तक। 31 मार्च 1504 पंजाब के एक छोटे से गांव त्रियुंडी, जो आज का मत्तादी सराय जिला मुक्तसर है, में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया लहना। उनके पिता श्री फेरूमल जी एक व्यापारी थे और माता रामोजी थी। लहना जी का परिवार सामान्य था, पर मूल्य बहुत उच्च थे। वे मेहनती, ईमानदार और धार्मिक वातावरण में पले बढ़े। बचपन से ही उनमें दो गुण बहुत गहरे थे, सेवा भाव और नम्रता। जो भी काम हाथ में लेते पूरी निष्ठा से करते। जैसे जैसे बड़े हुए, वे माता की भक्ति से जुड़ गए और एक भक्ति समूह का नेतृत्व भी करने लगे। वे पहले देवी दुर्गा के भक्त थे और ज्वालामुखी मंदिर की तीर्थयात्रा पर जाया करते थे। लहना जी के भीतर आध्यात्मिकता की तलाश थी। वे कुछ गहराई से समझना चाहते थे, कुछ ऐसा जो उनके भीतर की प्यास बुझा दे। उन्हें पता नहीं था कि किस्मत उन्हें सीधे गुरु नानक देव जी तक ले जा रही है। एक दिन सुबह सुबह लहना जी ने कुछ दिव्य शब्द सुने। ये थे गुरु नानक देव जी के भजन। उन पंक्तियों में ऐसी शक्ति थी, ऐसा प्रेम था, मानो उनके दिल की गहराइयों तक उतर गया हो। उन्होंने तुरंत मन में निश्चय किया, मुझे उस महान आत्मा से मिलना है जो ऐसे शब्द बोलता है। वे करतारपुर पहुंचे और पहली बार गुरु नानक जी के दर्शन किए। बस उस एक पल में लहना जी का जीवन बदल गया। गुरु नानक जी की चमकदार आंखें, उनकी विनम्रता, उनकी सरल और सच्ची वाणी, सबने लहना जी का मन जीत लिया। लहना जी ने वही फैसला कर लिया, अब जीवन गुरु के चरणों में ही बिताना है। और उन्होंने वही किया। गुरु अंगद देव जी का विवाह माता खीवी जी से हुआ था। माता खीवी जी बहुत ही दयालु, अनुशासित और सेवाभाव रखने वाली महिला थी। उन्होंने लंगर की परंपरा को अत्यंत सुंदर तरीके से संभाला और सिख इतिहास में उनका योगदान अतुलनीय माना जाता है। गुरु अंगद देव जी के 4 बच्चे थे, 2 पुत्र दासू और दातू और 2 पुत्रियां अमरो और अनोखी। उनका परिवार हमेशा गुरु जी की सेवा, प्रेम और सिख परंपराओं को आगे बढ़ाने में सहयोग करता रहा। लहना जी ने गुरु नानक देव जी की बिना किसी स्वार्थ के सेवा की। वह अहंकार रहित और बिल्कुल विनम्र थे। गुरु नानक देव जी अपने अनुयायियों की परीक्षा भी लेते थे। एक बार बारिश में कूड़ा पड़ा था और गुरु ने कहा, इसे कोई उठाएगा? कई पीछे हट गए, लेकिन लहना जी ने मुस्कुराकर कहा, गुरु का कहा हुआ काम सेवा है, और बिना किसी झिझक के वो काम कर दिया। किसी की बातों का उत्तर विनम्रता से देते, कठिन काम हो या आसान, हर आदेश को गुरु की इच्छा मानकर पूरा करते। यही गुण उन्हें बाकी सबसे अलग बनाते थे। 1539 में एक पवित्र सुबह गुरु नानक देव जी ने घोषणा की, मेरे बाद जो सिखों का मार्गदर्शन करेगा वो मेरे पुत्र नहीं बल्कि लहना होगा। भाई लहना जी की विनम्रता और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण को देखकर गुरु नानक देव जी ने उन्हें अपना अंग यानी शरीर का हिस्सा माना और उन्हें गुरु अंगद देव नाम दिया, जिसका अर्थ है मेरा ही अंग। लहना जी अब बन चुके थे गुरु अंगद देव जी, सिख धर्म के दूसरे गुरु। गुरु अंगद देव जी का सबसे महान योगदान था गुरमुखी लिपि का विकास। उस समय भारत में अलग अलग लिपियां थी, लेकिन आम जनता उन्हें समझ नहीं पाती थी। गुरुजी ने गुरमुखी लिपि को सरल, स्पष्ट और नियमित बनाया, ताकि हर कोई गुरु की वाणी पढ़ सके, समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। आगे चलकर गुरु ग्रंथ साहिब इसी लिपि में लिखा गया। आज गुरमुखी लिपि केवल अक्षर नहीं, एक आध्यात्मिक धरोहर है। गुरु नानक जी ने लंगर की शुरुआत की थी, गुरु अंगद देव जी ने इसे और मजबूती दी। लंगर में जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी किसी का फर्क नहीं, सब एक पंक्ति में बैठकर भोजन करते। ये केवल भोजन नहीं बल्कि समानता, भाईचारा और इंसानियत का संदेश था। उनकी पत्नी माता खीवी जी लंगर को बड़े प्यार और व्यवस्था के साथ चलाती थी। उनके बनाए कड़ प्रसाद की आज भी चर्चा होती है। गुरु अंगद देव जी ने समाज को स्वस्थ और मजबूत बनाने की दिशा में भी काम किया। उन्होंने मल अखाड़ों को प्रोत्साहन दिया, जहां कुश्ती, व्यायाम, अनुशासन और संयम सिखाया जाता था। उनका संदेश साफ था, आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनना है तो शरीर और मन दोनों संतुलित होने चाहिए। गुरु अंगद देव जी ने लोगों को मेहनत, सच्चाई, नम्रता और सेवा का मार्ग सिखाया। उन्होंने कहा, सच्ची भक्ति वही है जो दूसरों की सेवा में दिखाई दे। अहंकार भक्ति को नष्ट कर देता है। उन्होंने सच बोलने, परिश्रम करने और लोभ ईर्ष्या से दूर रहने की शिक्षा दी।
वे 7 सितंबर 1539 से 28 मार्च 1552 तक गुरु गद्दी पद पर रहे। 29 मार्च 1552 को गुरु अंगद देव जी ने ज्योति ज्योत प्राप्त की, पर उनका कार्य, उनकी शिक्षा आज भी जीवित है। उनके बाद सिख धर्म के तीसरे गुरु बने गुरु अमरदास जी। गुरु अंगद देव जी ने सिख धर्म को मजबूत नींव दी। लिपि, शिक्षा, समानता, सेवा, अनुशासन, ये सब आज भी सिख परंपरा की पहचान है। दोस्तों, ये थी गुरु अंगद देव जी की प्रेरणादायक जीवनी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आओ क्वेस्ट करें को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।